लुक इनटू का मतलब कुछ और है, लुक डाउन अपॉन का मतलब कुछ और होगा, लुक आफ्टर का मतलब कुछ और होगा। इसी तरह तौबा का लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो। अच्छा शेख साहब, हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह की एक सिफत बयान होती है तव्वाब, और अल्लाह के नेक बंदे जो हैं उनके बारे में भी ये सिफत बयान होती है तव्वाब। तो एक बैक वक्त एक चीज़ अल्लाह की सिफत भी है और बंदों की सिफत भी है, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। बहुत कीमती सवाल है और बड़ा दिलचस्प सवाल है। बाद औक़ात कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आप किसी से कहें कि शाकिर का मतलब क्या है, शुक्र का शुक्र करने वाला। आगे से हम कहें और आप भी वाकिफ़ हैं कि ये लफ्ज़ तो अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हो, तो अल्लाह ताला कैसे शुक्र कर सकता है भाई? तो एक सादा जवाब ये है, ये हमारी मजबूरी और हमारी ज़बान का महदूद होना है कि मजबूरन एक ही लफ्ज़ होता है, कभी बंदों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और कभी अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े सादा अंदाज में समझ रहे। और सादा सा उसूल क्या है, जब कोई लफ्ज़ बंदे के लिए इस्तेमाल होगा तो बंदे की हैसियत और औकात के मुताबिक उसका मफ़हूम तर्जमा किया जाएगा। जब वही लफ्ज़ रब्बे कायनात के लिए इस्तेमाल होगा तो उसकी शान के मुताबिक उसका तर्जमा किया जाएगा। अब जो मैंने अर्ज़ किया कि ये लफ्ज़ शाकिर अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ, सूरह अल बकरा में आता है ना, वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जो खुशी खुशी नेकी का रवैया इख्तियार करे, नेकी का अमल करे, अल्लाह ताला शाकिर है। क्या मतलब? कदरदानी फरमाने वाला है और इल्म रखने वाला है। बंदे के लिए शाकिर का लफ्ज़ है वो शुक्र करने वाला, रब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो वो शुक्र की कदरदानी करने वाला। बंदा शुक्रगुजार बने तो अल्लाह कदरदानी फरमाता है। और अल्लाह ये भी फरमाता है सूरह इब्राहीम के आयत नंबर 7 में, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करोगे मजीद नेमत तुम्हें अता करूंगा। इसी तरह का लफ्ज़ लफ्ज़ तौबा है, ये बंदों के लिए भी इस्तेमाल होता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 में जन्नत वाला सौदा जो अल्लाह ने बयान फरमाया उसका जिक्र है। और सूरह तौबा की आयत नंबर 112 में अल्लाह ने जन्नत वालों की 9 सिफात बयान फरमाई। पहली क्या है? अत्ताइबून, तौबा करने वाले। और लफ्ज़ तव्वाब अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल एक तो वही सादा सी बात है, लफ्ज़ इसका मफहूम क्या हमने समझा था, पलटना और लौटना। बंदे के लिए इस्तेमाल होगा तो बंदा पलट आए अल्लाह की तरफ, निदामत का इजहार करे, गुनाहों को छोड़कर अल्लाह ताला की इताअत की तरफ आ जाए। अल्लाह का पलटना क्या है? अब ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता हो जाएगा। अल्लाह के पलटने से मुराद अल्लाह का मुतवज्जे होना। जब लफ्ज़ तव्वाब या तौबा अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो अल्लाह अपनी रहमत के साथ बंदे की तरफ तवज्जो फरमाए और उसकी तौबा जो उसने की कबूल फरमा कर मुआफ़ फरमा दे। फिर कुरान हकीम में ज़ाहिर बात है जब इसको हम ग्रामेटिकली देखते हैं तो लफ्ज़ ताबा इला भी इस्तेमाल होता है और ताबा अला भी इस्तेमाल होता है। सादा उसूल हम ग्रामर के हिसाब से अंग्रेजी में भी जानते हैं, जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन बदलता है तो मफहूम बदलता चला जाता है। लुक का मतलब देखना है, लुक इनटू का मतलब कुछ और है, लुक डाउन अपॉन का मतलब कुछ और होगा, लुक आफ्टर का मतलब कुछ और होगा। इसी तरह तौबा का लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ आता है अला का सिगा, अला का सिला हम कहेंगे इंग्लिश में समझाने के लिए प्रीपोजिशन। वो जो हम दुआ करते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना, तो ये तौबा से तुब हुआ, फेले अमर अरबी में कहा जाएगा। और अला का सिला जब इस्तेमाल होगा तो ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी अल्लाह नजर करम फरमाए बंदे पर। और बंदा जब अल्लाह की तरफ पलटे या उसकी तरफ रुजू करे तो ताबा के साथ इला का सिला आता है, प्रीपोजिशन आती है, इस्तेमाल होता है। तो ये फर्क सादा अल्फाज में तो ये था, लफ्ज एक होगा, अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो उसकी शान के मुताबिक तर्जमानी होगी, बंदे के लिए इस्तेमाल होगा तो उसकी हैसियत के मुताबिक तर्जमानी की जाएगी। और ये अला का सिला जब इस्तेमाल हो तो ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, इला का सिला अगर इस्तेमाल हो प्रीपोजिशन तो वो बंदे के लिए इस्तेमाल होता है। जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा वजाहत आ गई माशाल्लाह।